हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पोएम विंड विच इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, जो कि एक तमिल राइटर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। So this is the first stanza. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. So in these lines poet show करते हैं कि विंड की वजह से जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है। So in these line poet is requesting to the wind. क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से? टू कम सॉफ्टली। विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट के साथ आए, ब्लो स्लोली। साथ में वो विंड से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कम जेंटली, जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो कौन कौन सी चीजें जिसे करने के लिए वो मना कर रहे हैं? विंडोज के शटर्स को ना तोड़ें, डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स घर में रखे हुए हैं उसको इधर उधर ना बिखराएं, एंड लास्ट इज जो बुक शेल्फ पर रखी हुई हैं उनको भी नीचे ना गिराएं। सो इस पूरे स्टेंजा में पोएट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेंजा। लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। अब इस स्टेंजा में पोएट विंड को स्कोल्ड कर रहे हैं। पिछले स्टेंजा में रिक्वेस्ट की थी, यहाँ पर वो विंड को डांट लगा रहे हैं। क्या डांट लगा रहे हैं? देखो तुमने क्या कर दिया, जितनी भी बुक शेल्फ पर रखी हुई थी तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया, और इतना ही नहीं, वो बुक्स नीचे भी गिर गई और तुमने उनके सारे पेजेस को फाड़ दिया, और अब ये जितने भी बुक्स हैं ये पढ़ने के लायक नहीं रही। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और इतना ही काफी नहीं है, सिर्फ आंधी तूफान ही काफी नहीं था, तुमने सारी विंडोज के पेन्स तोड़ दिए, बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया, और अब जब इस सब से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो इस ब्रोकन विंडो में से अब अंदर आ रही है बारिश। बहुत ज्यादा आंधी तूफान के बाद अब बारिश आ गई, और बारिश से क्या हो गया? लाइफ में और ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ गई। सो इस पूरे स्टैंजा में पोएट विंड और रेन को फटकार लगा रहे हैं कि तुमने हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। नेक्स्ट इज यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. So इन लाइंस में बार बार एक वर्ड आ रहा है crumbling. Crumbling means destroying, किसी चीज को बर्बाद कर देना। So यहाँ पर पोएट विंड के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो वीक हैं उनका मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है। वीकलिंग्स मीन्स जो वीक हैं। तो यहाँ पे जो विंड है वो बहुत ही पावरफुल है, और जो भी चीजें वीक है वो उनको डिस्ट्रॉय करते हुए चली जाती है। सो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर वीक दिखाई गई हैं? यहाँ पर वर्ड है फ्रेल। फ्रेल मीन्स वीक। तो जितने भी वीक हाउसेस थे, डोर्स थे, राफ्टर्स थे, राफ्टर्स क्या होते हैं? जो कि छत को सपोर्ट करते हैं। तो इन सभी को विंड क्रश करते हुए आगे चली गई। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, The wind god winnows and crushes them all. The wind is so powerful कि उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने wooden houses, बॉडीज, हार्ट्स सभी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। लास्ट लाइन में है द विंड गॉड विनोज। विनोज का मतलब क्या होता है? सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी भी देखा होगा कि गांव में लेडीज गेहूं को या चावल को बहुत ऊपर से बरसाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेडीज के पास यहाँ पर कुछ ग्रेन्स है और हवा चल रही है, तो जब ये यहाँ से ग्रेन्स को ऊपर से बरसाएगी तो यहाँ से जो भारी दाने हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो इसका छिलका है जो कि लाइट वेट का है वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा जिस तरफ की हवा होगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जो भी वीक है विंड गॉड ने उसको क्रश कर दिया, और जो पावरफुल थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने डटकर उसका सामना किया। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly. Now the poet says हम विंड को कितनी भी रिक्वेस्ट करते रहे बट विंड जो है वो ईगोइस्टिक है, बहुत ही प्राउडी है, वो हमारी बात नहीं मानेगी। So what should we do? We should build strong homes. हमें अपने घर ही इतने स्ट्रॉन्ग बना लेने चाहिए कि कितनी भी तेज हवा है वो हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाए। Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. So what the poet says we have to make our bodies strong. Firm means strong. And make the heart steadfast. हमें अपने हार्ट को भी बहुत ही रिलायबल बनाना चाहिए कि हमें अपने ऊपर विश्वास हो कि हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए हम उसका सामना कर लेंगे। सो इन दिस वे अगर आप विंड का बहुत ही करेज के साथ सामना कर लेते हो so soon wind will be your friend. And when you are physically and mentally strong, wind could not harm you in any way. Last stanza. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good.
वी प्रेज हिम एवरी डे। सो इस स्टैंजा में पोएट ने बताए हैं विंड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पोएट सेज कि अगर कोई भी वीक फायर्स हैं, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में क्या है, एक कैंडल है, जैसे ही हवा चलेगी वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही वीक है। बट अगर फायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विंड उसकी हेल्प करती है उसको और ज़्यादा फ्लरिश करने में, उसे और ज़्यादा सक्सेसफुल होने में। फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और हवा चल पड़ती है तो क्या होगा, आग और ज़्यादा फैल जाएगी। तो इससे पोएट हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो वीक है विंड उसे क्रश कर देगी और जो स्ट्रॉन्ग है विंड उसको सक्सेसफुल होने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो हिज फ्रेंडशिप इज गुड। सो जो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विंड उनकी फ्रेंड है, लेकिन जो लोग बहुत ही वीक हैं विंड उनका एनिमी है। सो इन द लास्ट लाइन पोएट सेज वी शुड प्रेज द विंड गॉड। और हमें प्रे करनी चाहिए कि हमें अपने कैरेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में वो हमें हेल्प करे और हमें मोटिवेट करे कि हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी आ जाए वी कैन फेस इट इजिली। सो वी आर डन विद द पोम। नाउ वी आर डूइंग इट्स पोएटिक डिवाइसेस। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, कंप्लीट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 2, 3 एंड 4 में बार बार रिपीट हुआ है डोंट। सो डोंट वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है? फर्स्ट स्टैंजा में। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द फ्लोर। सो डोंट इज यूज रिपीटेडली, दिस इज एनाफोरा। सिमिलरली यू एंड क्रम्बलिंग एंड लेट्स, ये भी बार बार यूज हुआ है। सो एनाफोरा इज यूज रिपीटेडली। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर मीन्स जहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। सो यहाँ पे किस चीज का कंपैरिजन किया गया है? विंड का कंपैरिजन किया गया है डिफिकल्टीज के साथ। सो द होल पोम इज अ मेटाफर। इस पूरी पोम के थ्रू पोएट ने हमें बताया है कि जो ह्यूमैनिटी है उसके आगे बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है और हमें उन सभी डिफिकल्टीज को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होके अच्छे से फेस करना चाहिए। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स should be physically and mentally strong to face the hardships in life. Third poetic device is personification. Personification का मतलब क्या होता है? जहाँ किसी भी चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोएट ने बार बार विंड के लिए हिज का यूज किया है, ही का यूज किया है। ये प्रोनाउंस तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन पोएट ने यहाँ पे विंड के लिए यूज किया है। तो विंड को कौन सी क्वालिटीज दे दी गई? ह्यूमन बींग्स की। नाउ लास्ट इज राइम स्कीम। इस पूरी पोम की राइम स्कीम क्या है? नो राइम स्कीम इज फॉलोड। ये पूरी पोम फ्री वर्स में लिखी गई है, फ्री स्टाइल में लिखी गई है। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न या मीटर फॉलो नहीं किया गया है और इस तरह की पोम को बोला जाता है फ्री वर्स। सो वी आर डन विद द पोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी हम इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।